इतना तो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, मतलब इसमें तो वैल्यूज दी हुई थी, जैसे पी और बी की वैल्यूज दी हुई थी और एच की वैल्यू निकाला, उसके लिए पुट कर दिया, इसमें कोई वैसा खास कुछ था नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई ट्रायंगल नहीं देगा। ठीक है, आपको कोई ट्रायंगल नहीं देगा, आपको बस दे देगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू है परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। ठीक है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और बेस की वैल्यू है 3। तो हमें बताना है कि साइन की क्या वैल्यू है। तो आपसे, ठीक है, हमें बताना है कि साइन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। पहले सबसे पहला सबसे पहला स्टेप होगा राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें आप बोलोगे कि थीटा तो हमें बोला ही नहीं किधर रखना है। इस कंडीशन में थीटा आप अपनी मर्जी से ले सकते हो और उसकी करस्पॉन्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस को रखोगे। मान लीजिए मैंने थीटा को यहाँ रखा, ठीक है, तो अब थीटा के सामने वाले कौन सी साइड है, ये, जैसे मान लो ए बी सी ये ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। ए बी को मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी है, ए सी, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। और जो आपकी बची हुई साइड है वो बी सी, तो ये हो गया आपका बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है 4, बेस की क्या वैल्यू है 3। तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 5। ओके, नाउ व्हाट इज साइन ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको बोल देगा साइन ऑफ दिस ट्रायंगल निकालिए। तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की आपकी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी कि साइन जो वैल्यू आएगी वो होगी 4/5। ठीक है, कॉस की क्या वैल्यू है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5। उसी तरह tan निकालेंगे, उसी तरह cot निकालेंगे। तो बेसिकली ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे हम, ठीक है, इसे देखें। तो एक आपको क्वेश्चन कैसे दिया, बस परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू दे दी और ट्रायंगल या कुछ बना के नहीं दिया, बस आपको बोल दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर और बेस 4 और 3। ठीक है, तो आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, tan निकालना है, cot निकालना है, ऐसे दे दिया। ठीक है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, tan निकालना है, cot निकालना है। ठीक है, ये आपको दे दिया। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं ट्रायंगल का, प्रैक्टिस तो हम पूरी करेंगे क्वेश्चन। तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको एंगल दे देते हैं। ठीक है, रुक जाइए। आप जानते हो कि ट्रायंगल जो होता है वो टोटल उसका सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो
180 डिग्री होता है हमारा इसमें डिग्री में होता है, ठीक। ये डिग्री में जब होता है तो 180 डिग्री। लेकिन एक और इसकी अपोजिट यूनिट और मेजरमेंट हम लोग जैसे एसआई और सीजीएस होती है, उसी तरह हम इसको जैसे हम लोग टेम्परेचर को 2 टेम्परेचर में मेजर करते हैं, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, उसी तरह डिग्री को भी हम 2 पार्ट में मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री और एक पाई। इसको कहते हैं पाई। ये हो गया आपका पाई। ये हो गया, इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। तो 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो 1 पाई होता है वो एक 180 डिग्री के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है 30 डिग्री इज हाउ मच, कितना रेडियन होता है? 30 डिग्री कितना रेडियन होता है? ये वैसा ही सवाल है जैसे सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ठीक। तो 8 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180, ठीक है। ये हो गया। और पाई बाय 180 इंटू कितने का हमें निकालना है? 30 का। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 180, दैट इज पाई बाय 6। यानी कि 30 डिग्री को हम रेडियन में पाई बाय 6 लिखते हैं, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई लिखते हैं। तो अगर हमसे बोला कि 30 डिग्री को रेडियन में लिखो तो कितना होगा, तो डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन अब देता है, यानी कि अगर मान लो मैंने पूछा कि 40 डिग्री को 40 डिग्री को रेडियन में लिखिए, इन रेडियन, किसमें लिखिए? इन रेडियन। 40 डिग्री को इन रेडियन लिखिए। तो नीचे दिखने का, तो 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं। तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाय 180। तो 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 इंटू 30, ठीक है। दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 6 कैसे होगा? 30 को 180 से डिवाइड जब किया जाएगा तो 6 से होगा। 36 जा 180 तो पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखते हैं। अब देखिए 40 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इतना स्टेप्स नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली पाई बाय 180 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बाय 180 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? ये हो गया आपका 2 पाई बाय 9, क्योंकि ये 2 से 2 कटेगा, 2 9 जाता, 2 बाय पाई। ये आपका आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए हैं। तो बेसिकली यही इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर आगे है आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज दी होंगी, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यूज दी होंगी डिग्री में। जैसे एक टेबल दिया होगा जो कि डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज दी होंगी, ओके। तो जैसे मान लीजिए ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये हो गया 180, ठीक है। क्या होगा? 0, 30, 60, 180। और एक एंगल होता है
90। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी आपको वैल्यूज दी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन, और ये हो गया आपका कॉट। साइन कॉस टेन कॉट। तो साइन 0, देखिए ये वैल्यूज कैसे आई ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये वैल्यूज हैं क्या ये मैं बता रहा हूँ। साइन 0 पे 0 होता है, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, और 180 पे 0 होता है, और साइन 90 पे 1। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है तो सीधे 1/2 लिखो, साइन 60 की वैल्यू क्या है सीधे √3/2 लिखो, साइन 180 की वैल्यू क्या है 0 लिखोगे, और साइन 90 की वैल्यू 1 लिखोगे। ठीक है, cos 0 क्या होता है 1, cos 30 क्या होता है √3/2, साइन 60 क्या, cos 60 क्या होता है 1/2, और cos 180 क्या होता है -1, और cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, यानी cos 0 आपसे पूछे तो 1 लिखोगे, cos 30 पूछेगा तो √3/2, ऐसे वैल्यूज को लिखेंगे। tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है आपका 0, tan 30 होता है आपका 1/√3, ये होता है आपका tan 60 होता है √3, tan 180 होता है आपका 0, tan 90 होता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं, कॉट का भी उसी तरह हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यूज आपकी दी हुई, इसे हमको लर्न नहीं करना, इसे हमें समझना है। प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये सब अपने आप याद हो जाएगा। मैंने कभी याद नहीं किया इसको, ठीक है, मैंने इसको कभी याद नहीं किया, मैंने इसको सीधे सीधे अपने प्रैक्टिस में लाया। तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत इजी, मैथ्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैथ्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो बस कुछ नई चीज़ों को देखते हो और डर जाते हो, लेकिन इसे डरने की कोई चीज़ ही नहीं। इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बेसिकली यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे जो थीटा है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा इवैल्यूएट sin 30 प्लस cos 60। ठीक है, sin 30 प्लस cos 60। अब आप इसमें जब तक आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैंने जो टेबल बनाई थी उसके मैंने लिखा था कि जो sin 30 है वो 1/2 होता है, और जो cos 30 है cos 60 है वो होता है 1/2, दैट इज इक्वल टू, इसका आंसर हो गया। तो ये 4th टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो यही सब ट्रिग्नोमेट्री में है बेसिकली। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपका होता है जहाँ पे आप फ्लाईओवर्स या कोई बिल्डिंग्स बनाते हो किसी एंगल पे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है, हाइट, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, उसके रिलेशंस को लेकर ही आप किसी फ्लाईओवर को बना पाते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 11th में जाओगे तो आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, वो 11th में। 10th में बेसिकली आपको ये सब डिग्री और इनके रेशियोज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।